नमस्ते सबको, स्वागत है डी मैक्स ऑल चैनल में। सोचिए एक ऐसा जेट जो बिना दिखाई दिए आपके शहर के ऊपर आ जाए और न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे। ना रेडर पकड़े, ना सैटेलाइट, सिर्फ एक ब्लैकआउट और एक ब्लास्ट। उसका नाम है B-2 स्पिरिट। इसे बनाया था अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान, जब न्यूक्लियर वॉर का डर हर देश के सर पर था। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, एक फ्लाइंग गोस्ट है। इसका काम है छुपकर दुश्मन के एरिया में घुसना, न्यूक्लियर या स्मार्ट बॉम्ब्स गिराना और बिना पकड़े निकाल जाना। आप इसके डिजाइन को देखिए, ना टेल है, ना नॉर्मल विंग्स, पूरा प्लेन एक फ्लाइंग विंग है। ऐसा डिजाइन रेडर सिग्नल्स को कंफ्यूज करता है। रेडर वेव आती है पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसकी बॉडी में रेडर अब्सॉर्बेंट मटेरियल यूज किया गया है। हर इंच पर स्टेल्थ कोटिंग लगी है। हर सरफेस ऐसे एंगल में बनाया गया है कि रेडर बीम सीधा टकराए ही नहीं। जो दिखता नहीं उसे गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसीलिए इससे कहते हैं दुनिया का सबसे इनविजिबल बॉम्बर। रेडर ही नहीं, B-2 इनविजिबल है। रेडर सिस्टम्स फेल हो जाते हैं क्योंकि डिजाइन ही ऐसा है। पर रेडर के बाद आता है इंफ्रारेड सेंसर्स का डेंजर। मिसाइल हीट डिटेक्ट करता है, जेट इंजन का एग्जॉस्ट पकड़ता है और लॉक कर लेता है। लेकिन B-2 में ऐसा नहीं होता। उसका इंजन एग्जॉस्ट हवा के अंदर छुपा होता है। हॉट गैसेस को डायरेक्टली रिलीज नहीं किया जाता। पहले एम्बियंट हवा यानी बाहर की ठंडी हवा इंजन के अंदर खींच कर मिक्स की जाती है। तब जाके वो ठंडा लो हीट एग्जॉस्ट रिलीज होता है जो इंफ्रारेड सेंसर्स को कंफ्यूज कर देता है। मिसाइल सोचता है कुछ भी नहीं, पर B-2 तब तक अपना काम कर चुका होता है। ना हीट मिलती है, ना साउंड, ना रेडर इको। ये कोई प्लेन नहीं, एक गोस्ट है। यह प्लेन ले जा सकता है 40,000 पाउंड तक बॉम्ब्स, मतलब एक छोटी फौज का पूरा आर्सेनल। JDAMs, GPS गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को उड़ा देती है। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसे B-61 और B-83, जिनमें एक शहर को जमीन से मिटा देने की ताकत है। एक सिंगल मिशन में B-2 स्पिरिट सथरॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। सोचो, 7 अलग अलग शहर एक ही फ्लाइट में खत्म, और दुश्मन को तब तक पता भी नहीं चलता कि मौत हवा में उड़ रही थी। यह सिर्फ बॉम्बर नहीं, यह एक साइलेंट अपोकलिप्स है। अगर रेंज की बात करें, B-2 स्पिरिट बिना रुके USA से रशिया तक जा सकता है और वापस भी आ सकता है। उसकी मैक्स रेंज है लगभग 11,000 किलोमीटर्स। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ यह प्लेन दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है बिना लैंड किए। धुंधला आसमान हो या समुंदर के ऊपर, यह प्लेन कहीं से भी आ सकता है। एनिमी के राडर बैंड पड़ जाते हैं और B-2 साइलेंटली अपनी रेंज बढ़ाता रहता है। एक मिशन में दुनिया के 4 कॉर्नर्स छू लेना इसके लिए नॉर्मल है। इस प्लेन को पहली बार यूज किया गया था 1990, कोसोवो वॉर 2003, इराक वॉर 2011, लिबिया एयर स्ट्राइक्स। हर बार B-2 ने बिना दिखाई दिए हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। बंकर्स, रेडार सेंटर्स, एयर डिफेंसेस सब खत्म, और किसी को पता भी नहीं चला ये प्लेन कब आया कब गया। दुश्मन दिशों के लिए B-2 एक साइकोलॉजिकल वेपन बन चुका है, क्योंकि जब तुम्हें पता ही नहीं चले कि आसमान में क्या आ रहा है और एक ही सेकंड में शहर उठ जाए, उस दार का नाम है B-2 स्पिरिट। ये प्लेन दुनिया का सबसे महंगा बॉम्बर है, लेकिन ये महंगा होने का रीजन भी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे इनविजिबल और सबसे डेडली वॉर मशीन है। और जब एक कंट्री के पास ऐसा फ्लाइंग घोस्ट हो तो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का डर कभी छोड़ता ही नहीं। अगर आपको मिलिट्री टेक, एविएशन और डार्क सीक्रेट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है B-2 जैसा प्लेन फ्यूचर में इंडिया भी बनाएगा।